अरे मम्मी देखो दीदी। हाँ बेटा, साक्षी बेटा। अरे दीदी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मम्मी तुम्हें आवाज लगा रही है और इग्नोर करके कहाँ जा रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। कौन सी बहन कौन सी माँ, मेरे लिए ना मेरा पूरा परिवार मर चुका है। मैं नहीं जानती तुम लोग कौन हो। साक्षी बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया, कैसी कैसी बातें कर रही है, वो भी हम दोनों को पहचानने से इनकार कर रही है तू। बेटा आखिर ऐसा क्या कर दिया हम दोनों ने तेरे साथ जो तू हमारे साथ ऐसा कर रही है? गलती? अरे आपने तो बहुत बड़ी गलती की है, मुझसे बिना पूछे मेरी शादी करा दी जबरदस्ती। अरे ऐसा होता है क्या परिवार कि इंसान की मर्जी जानना भी जरूरी नहीं समझता? साक्षी बेटा ये तू क्या बोल रही है? मैंने जो कुछ भी करा ना तेरी खुशियों के लिए किया बेटा, तुझे खुश देखने के लिए किया। मैंने क्या गलत किया जो तू ऐसे कर रही है? मुझे नहीं चाहिए ऐसी खुशी और ऐसा परिवार। आप लोगों ने मिलकर मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, तो किस बात का परिवार, किस बात की फैमिली? मुझे नहीं चाहिए ऐसी फैमिली। मैं अकेले अपने हाल पे बहुत खुश हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो आप, और ऐसे क्यों बोल रहे हो दीदी? देखो मेरे को ना आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे लिए आप दोनों मर चुके हो, और ये सोच लेना कि मैं भी आपके लिए मर चुकी हूँ। अरे साक्षी बेटा मेरी बात तो सुन। साक्षी बेटा, कोमल बेटा इसने ऐसे क्यों किया? मम्मी, मम्मी आप यहाँ पर करने क्या आए हो? मैंने आपको बोल दिया था ना कि मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, फिर क्यों आए हो? बेटा मैं तुझसे मिलने आई हूँ, तू मुझसे नाराज है ना? देखिए मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, और ना ही मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता रखना है। क्या उस टाइम आप लोगों ने मेरी बात सुनी थी? मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्या आप लोगों ने एक बार भी मुझसे पूछा? मुझसे बिना पूछे जबरदस्ती आपने मेरी शादी करा दी। आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी किसी से भी करा दी। मैं लाख मना कर रही थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। आपको पता है मेरी शादी के बाद क्या हालत हो गई है? कितनी बुरी तरीके से रख रहा है वो इंसान मुझे। बेटा ऐसे मैंने क्या कर दिया तेरे साथ जो तू मुझसे नाराज होती रहती है? अरे इतना बड़ा घर है, दमादजी इतने अच्छे हैं, देख रानियों की तरह रखा हुआ तुझे, और तुझे क्या ही दिक्कत है? कुछ बताएगी मुझे? मुझसे नाराज क्यों है? जवाब दे मुझे। दीदी क्या हो गया है, और ऐसे भी क्या नाराजगी? आप खुश तो हो ना अपनी लाइफ में? अरे पैसों का क्या मैं अचार डालूंगी जब इंसान की लाइफ में इंसान की कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो? वो रोज शराब पीता है, डेली मुझे मारता है, पीटता है। आप लोगों ने कभी इसके बारे में तो नहीं सोचा कि मेरी क्या हालत होती होगी? शादी से पहले आपने उसकी जायदाद देखी, उसकी प्रॉपर्टी देखी, लेकिन क्या आप लोगों ने एक बार भी लड़के के बारे में जानने की कोशिश करी कि लड़के में क्या बुरी आदतें हैं, वो क्या करता है क्या नहीं करता? नहीं, आप लोगों ने बस पैसा देखा और मेरा हाथ उसके हाथ में थमा दिया बिना कुछ सोचे समझे। आज ना मम्मी मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। साक्षी इधर आना। हाँ सुमित। जाओ चाय लेकर आओ। ठीक है। अरे सुनो, हाँ क्या डाल रखा है ये? ये वो मैंने अभी मंगवाए थे ऑनलाइन। जाके कपड़े चेंज करो, मेरे लिए चाय बनाओ। पर मेरे घर वालों ने तो कभी नहीं बोला कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने। ये सब तो आजकल कॉमन है ना। अरे तुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या कह रहा हूँ मैं? पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपकी वाइफ हूँ ना। तो किसकी बीवी? कौन सी बीवी? ये तो शादी थी ना, सिर्फ एक ये खेल था। तू इस घर की सिर्फ नौकरानी है। खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देख, जाके चाय बना। पर वो सुमित, मुझे ना कुछ पूछना था आपसे। पूछूं? हाँ पूछ, क्या पूछना है? वो ना नीचे मैंने एक लड़की देखी थी आपके साथ। कौन थी वो? नीचे तूने जिसको देखा है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। उससे प्यार करता हूँ मैं, समझी? और मेरी लाइफ में ना इंटरफेयर मत कर। पर आप तो शादीशुदा है ना, और शादी के बाद ये सब करना, ये सब तो गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। फिर से बता रहा हूँ, तू इस घर की नौकरानी है। तो एक ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दे कि तू यहाँ पे मेरी पत्नी है, समझी? पर मेरे घर वालों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था आपके बारे में, जैसा आप मेरे साथ करते हैं। उन्होंने तो कहा था कि आपके बहुत उच्च विचार है और आप बहुत अच्छे हैं, पर आप तो मुझे धोखा दे रहे हैं और मेरे ऊपर पाबंदियां भी लगा रहे हैं। मैं जैसा हूँ ना तेरे सामने हूँ, मैं यही हूँ। इसलिए अपनी चोंच को बंद कर और जाके किचन में चाय बना। अरे जाना। देख साक्षी बेटा, घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है बेटा। मुझे नहीं पता था कि ये लोग तुझे मारते पीटते इतना बुरा हाल कर रहे हैं। बेटा जब शादी करके लड़की नए घर में जाती है ना, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो घर में करना ही पड़ता है।
और मुझे भी यही लगा था कि शायद तुझसे एडजस्ट नहीं किया जा रहा, तुझे थोड़ा टाइम लगेगा। पर सच में बेटा मुझे ये चीज नहीं पता थी कि ये लोग तुझे मारते पीटते हैं, तेरे पे इतना अत्याचार करते हैं। और बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे साथ गलत कैसे कर सकती हूँ? अरे तुम दोनों में तो मेरी जान बचती है ना, क्यों नहीं समझ रही तुम? क्यों नहीं कर सकते आप? मैंने आपको बताया था ना कि मैं शेखर से प्यार करती हूँ। मैंने आपको उससे मिलवाया भी था। बेशक उसके पास थोड़े से पैसे कम थे, लेकिन एटलीस्ट वो इंसान को इंसान की तरह रखता, उसकी रिस्पेक्ट करता, मैं उसके साथ खुश रहती। लेकिन नहीं, आपने उसके पैसों की वजह से मेरी कभी उससे शादी नहीं कराई। आपने मेरी अपनी मर्जी से शादी करा दी। बेटा उस टाइम मुझे लगा कि शेखर तेरे लायक नहीं है, इसीलिए मैंने तेरी उसके साथ शादी नहीं करवाई। वो डिसीजन लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था बेटा। मैं भी आज अपनी गलती पे पछता रही हूँ। काश मैंने शेखर के साथ तेरी शादी करा दी होती तो आज तो सुखी होती। कम से कम मेरे ऊपर ये ब्लेम तो नहीं लगता कि मेरी वजह से मेरी बेटी मार खा रही है। कोमल बेटा देख, तुझे कोई पसंद हो ना तो मुझे पहले ही बता दियो। तेरी बहन के साथ तो मैंने बहुत गलत कर दिया, पर मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं करूंगी। कोई पसंद है तो बता दे बेटा, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगी। अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी जो मैंने तेरी बहन के साथ किया है। और कोमल बेटा इस गलती का पछतावा ना मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। साक्षी बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। सच में भगवान जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, मैं बहुत गंदी माँ हूँ। मैंने तुझे तेरे प्यार से अलग किया बेटा। काश उस दिन मैं शेखर के साथ तेरी शादी हो जाने देती बेटा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे साक्षी बेटा। माँ देखिए, आपको ना कुछ नहीं पता है। देखिए माँ, उन्हें ये बात पता नहीं है। अगर उन्हें ये बात पता लग गई ना कि आप लोग उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर आए थे, तो वो मुझे बेफालतू में मारेंगे पीटेंगे, क्योंकि उन्हें ये सब पसंद नहीं है कि उनकी गैर हाजिरी में कोई भी घर पे आए, चाहे कोई मेरे घर का परिवार का ही क्यों ना हो। माँ अगर आप मेरी सलामती चाहते हो ना तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, और प्लीज वापस कभी मत आना। जाओ। साक्षी बेटा अगर तू मुझे अपनी माँ समझती है तो एक बार मेरी बात तो सुन बेटा। अरे बस मम्मी, अब क्या रह गया सुनने कहने को? आप जाओ यहाँ से, मैंने आपको बोल दिया है ना, आप क्यों नहीं समझ रहे हो?